बतूर, बतूर, मैं तुम्हें मर्द समझा, लेकिन तुम्हारे दिल में तो सांप छुपा बैठा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बहादुर। उस्मान साहब को तुमने धोखा दिया है। बमसी साहब। क्या? अब्दुर्रहमान गाजी। उस्मान तुम्हें अपना भाई समझता था। उसने तुम्हारे लिए अपनी जान को खतरे में डाला। मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया उस पर शर्मिंदा हूँ। अपनी जबान संभालो खातून। तुम समझती हो कि मेरा बेटा अकेला है। तुम किसी की सुनने बगैर फैसला सुना रही हो। मैंने वही किया जो करना चाहिए था। मैंने, तुम्हारे सरदार ने, जिसे तुम पसंद नहीं करते और उसकी मुखालफत करते हो, सांजाक सरदार ने। आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं दुंदार साहब? मुझे पता है, अच्छी तरह पता है। कौनी यहां क्यों आया मुझे अच्छी तरह पता है बमसी साहब। हाँ, ये खेल किसने खेला? इन तमाम गीदड़ों से किसने छुटकारा हासिल करवाया? मैंने ही कौनिया में मंगोल गवर्नर को इत्तला दी थी ताकि ये जंगली आपस में लड़ते रहें। अब बालगाई का बुरा वक्त शुरू हो चुका है क्योंकि इख्तिदार की आग अब उन दोनों को जिंदा जला देगी। अपने कबीले की हिफाजत के लिए इसके अलावा कुछ नहीं बचा करने को। अगर उस्मान के साथ कुछ हुआ तो, अगर उस्मान को कूनिया में कत्ल कर दिया गया तो फिर इस सूरत में आप क्या करेंगे दुंदार साहब? वादा किया है मुझसे, कसम खाई है उसने, वो उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो सिर्फ उसे तफ्तीश करेंगे। सिर्फ तफ्तीश करेंगे? मैं समझ गया, समझ गया मैं। तुम गद्दार नहीं हो, लेकिन भोले हो। धोंदार भोले। मंगोलों पे भरोसा कैसे कर लिया? कैसे किया उन पे भरोसा? सिर्फ बतूर को ही नहीं, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर मेरे उस्मान के साथ कुछ हुआ तो मैं एक औकाब बनकर अपने पंजों से तुम्हें नोच कर रेजा रेजा कर दूंगी। ये बात याद रखना दुंदार साहब। मेरी बात अच्छी तरह सुन ले सलजान खातून। अब आप पहले वाले दुंदार से बात नहीं कर रही। आपकी एक गलती पर आपके पंजों को चीर कर आपके परों को काट दूंगा। ये आप अच्छी तरह जान लें।